जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम परीक्षा 2023 जो दोस्तों 22 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है और 28 फरवरी तक ये एग्जाम चलने वाला है। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों आप सभी के लिए टॉनिक क्लास का सीरीज चल रहा है, जिसमें से दोस्तों आज हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे। टॉनिक क्लास का दूसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले दोस्तों पहला क्लास अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में वह वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों टॉनिक क्लास का खास बात यह है कि आपके एग्जाम में अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस टॉनिक क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, उसे अभी आप लोग गौर से सुनते हुए चलेंगे। दोस्तों कह रहा है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश फुट हिल्स कौन सा है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय या अरावली हिमालय। तो दोस्तों हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है यह शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। आखिर दोस्तों ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, अरावली, शिवालिक ये सब है क्या? तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी को जो है यह 4 भागों में कुल बांटा गया है। पहला पर्वत श्रेणी जो है हिमालय का वह बृहत हिमालय जिसे महा हिमालय कहा जाता है, और दूसरा पर्वत श्रेणी को जो है दोस्तों यह लघु हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है, और तीसरा भाग को जो है ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और चौथे भाग को शिवालिक कहा जाता है। जो दोस्तों शिवालिक जो है यह कम ऊंचाई के कारण ही इसे पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो वही प्रश्न है दोस्तों हिमालय का पर्वतीय प्रदेश फुट हिल्स कौन सा है? तो यह शिवालिक हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है आम्र वर्षा क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आम्ल वर्षा क्या है? ऑप्शन है आमों की बौछार, आम का टपकना एवं बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल। तो आम्र वर्षा जो है दोस्तों, आम्र वर्षा जो है यह भारत में मानसून जो है जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। भारत में मानसून जो है यह कब से कब तक सक्रिय रहता है? तो यह जून से सितंबर तक रहता है। लेकिन दोस्तों मार्च अप्रैल के आसपास सूर्य की स्थिति जो है यह कर्क रेखा के आसपास होती है, जिसमें दोस्तों पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियां चलती है। धूल भरी आंधियां क्या होता है? यह चलती है और इन्हीं चक्रवात हवाओं के कारण जो है वर्षा होती है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यह आम्र वर्षा कहा जाता है। तो दोस्तों यह बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली क्या है? तो यह वर्षा है, लगभग पूरे भारत में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और वो भी दोस्तों वो क्या है? तो यह सही है, लेकिन इस ऑप्शन में उस टाइप का कुछ दिया ही नहीं, किसी का नाम दिया ही नहीं। दोस्तों यही बात है कि टॉनिक क्लास का यही खासियत है कि आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन खोज के आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो आपको अगर किसी भी एग्जाम में जो है या एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के अगर प्रश्न पूछ दे तो आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों जो लोग हमारे ये क्लास देखे होंगे तो आप लोग जो है सही टिक लगा के आएंगे, क्योंकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो यह असैनिक सेवक थे। क्या थे? तो यह असैनिक सेवक थे। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह A.O. ह्यूम थे। कौन थे? तो यह A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था दोस्तों। लेकिन A.O. ह्यूम जी जो थे यह सिविल सेवक थे, जो कहा जाता है असैनिक सेवक थे। यह क्या थे? तो यह सिविल सेवक थे या असैनिक सेवक थे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, वो वाला समय गया, सीधे सीधे प्रश्न पूछने वाला समय गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? ऑप्शन है 1911 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1941 ईस्वी। तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी जो है यह मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो यह 1931 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। यह फांसी जो है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इन्हें दिया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इन्हें फांसी दिया गया था। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों उगाना कौन सी फसल प्रणाली संबंधित है? ऑप्शन है मिश्रित, जटिल, अंतर या साधारण। तो दोस्तों एक ही भूमि पर
भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना जो है यह मिश्रित फसल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन डैश 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 की असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों यह किसकी असफलता के कारण बाद हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाग फर्मी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है यह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। आखिर दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो यह दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जो है यह 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? तो यह 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ था, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या एस.बी. बोस। तो दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष जो है यह महात्मा गांधी जी को बनाया गया था, महात्मा गांधी जी को चुना गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे? कहां से थे? अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे दोस्तों वह कहां से थे? ग्रामीण क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे, या ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से थे, या पंजाब से थे? तो दोस्तों अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे यह शहरी क्षेत्र से थे। दोस्तों नरमपंथी नेता पढ़े लिखे लोग थे जो कहां से थे? तो यह शहरी क्षेत्र से थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? निम्न में से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? ऑप्शन है रिवर डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या कछुआ। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है यह डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात क्या होता है? ऑप्शन है 0 से 15 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, या 0 से 6 वर्ग के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये भी नहीं होगा दोस्तों। 0 से 15 आयु के वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह भी नहीं होगा दोस्तों। 0 से 6 आयु में वर्ग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 100 दिया है, अगर 1000 रहता तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाता, लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में जो है यह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज को डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या भारतीय संविधान के 74वां संशोधन से। तो दोस्तों पंचायती राज को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो ऑप्शन ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है अगर पूछ दे कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो दोस्तों अनुच्छेद 40 में किया गया है। किसमें? तो यह अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारतीय जो मुद्रा है दोस्तों यह कहाँ छापी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, या संसद में, या नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो भारतीय मुद्रा जो है यह नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है यह छापी जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। भारत में जो है सबसे पहला जो है पनबिजली शक्ति केंद्र जो है यह कब प्रारंभ किया गया था? कहां पर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है पाकायरा में, कोयना में, भाखरा नांगल में, या शिव समुद्रम में। तो दोस्तों भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है यह शिव समुद्रम में बनाया गया था। जो दोस्तों यह शिव समुद्रम कहां पर है? तो यह केरल राज्य में है। और दोस्तों भारत में पहला अगर पूछ दे, ईस्वी अगर पूछ दे तो यह कब किया गया था, पहला शक्ति केंद्र बनाया गया था? तो यह दोस्तों 1902 में बनाया गया था। तो ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड जो है किसे उधार देता है? कृषि के लिए
विशिष्ट व्यक्ति को या ग्रामीण विकास के संस्था को या कृषि के ग्रामीण विकास के बैंकों को या कृषि के लिए राज्य सरकार को, कृषि के लिए राज्य सरकार को। तो दोस्तों नाबार्ड जो है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को यह ऋण देता है। किसे देता है? तो यह ऋण देता है। आखिर दोस्तों नाबार्ड अगर पूछते हैं नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी अर्थात राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक होता है। यह दोस्तों यह जो है कृषि और ग्रामीण विकास पर ऋण देने का कार्य करता है। और दोस्तों नाबार्ड की अगर स्थापना पूछ ले तो यह 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। तो दोस्तों नाबार्ड के बारे में इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, सारी चीज आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? रॉलेट एक्ट जो है यह किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है 1915 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, 1930 में CR दास के द्वारा, या 1929 में महात्मा गांधी के द्वारा, या 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। तो दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह जो है यह 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह काला कानून भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है। भारत में EVM का प्रयोग कब शुरू किया गया था? यानी कि भारत में सबसे पहले EVM का प्रयोग कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1984 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 1982 ईस्वी, या 1980 ईस्वी। तो भारत में पहला EVM का प्रयोग जो है यह 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा के 50 मतदानों केंद्रों पर जो है यह प्रयोग किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल आप लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे कहाँ पर? तो यह केरल में 1982 में पहली बार EVM मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है यह प्रयोग किया गया था। और दोस्तों 2004 में जो है लोकसभा चुनाव में जो है पूरे देश भर में सभी मतदान केंद्र पर जो है यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी प्रयोग किया गया। और ध्यान रखना है दोस्तों 2004 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में सभी मतदान केंद्र पर जो है यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, या अविश्वास प्रस्ताव, या महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। तो यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग का प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। महाभियोग का प्रक्रिया दोस्तों यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसका जांच जो है यह दूसरा सदन करता है। कौन करता है? तो यह दूसरा सदन करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है गिरनार स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन बी है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी है हाथी गुफा लेख के साथ, या सारनाथ लेख के साथ। तो दोस्तों राजा खारवेल का जो है यह नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। किसके साथ? तो यह हाथी गुफा लेख के साथ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेघालय, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, या महाराष्ट्र। तो दोस्तों यह मेघालय में जो है भारत राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से कौन सा राज्य करता है? तो यह मेघालय करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग मेघालय से देख रहे हैं आप लोगों को पता होगा। 20 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कौन से राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इस्माइल आदिल खान, या गजपति। तो दोस्तों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जो थे यह गोलकोंडा के कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ? यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है मुयाविन दीवान,
रोशाइडी पर तुर्की संग्रह या बाबर नामा। तो दोस्तों मुस्न-20 जो है बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के लिए जो है नियमों का संग्रह है। किसमें? तो यह मुबायिन में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा और दोस्तों आप लोग इसका हेल्प फायदा उठाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।